पोलैंड में स्वागत है। तैयार हो जाइए एक ऐसी भूमि की खोज में जो अद्भुत सुंदरता, आकर्षक महिलाओं और अप्रभूत प्रकृति से भरी हुई है। पोलैंड कुछ सबसे सुंदर महिलाओं का घर है जो अपनी शिष्टता और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन केवल महिलाएं ही नहीं, पोलैंड की प्राकृतिक परिदृश्य भी आपको आकर्षित करेंगे। हेल प्रायद्वीप के शुद्ध समुद्र तटों से लेकर विशाल मैदानों और प्राचीन जंगलों तक, जो साहसिकता और शांति का मिश्रण प्रदान करते हैं। चाहे आप विंडसर्फिंग के रोमांच की तलाश कर रहे हों या मलबोर्क जैसे मध्यकालीन किलों की खोज के चमत्कारी दृश्य का अनुभव करना चाहते हों, पोलैंड में सब कुछ है। पोलैंड का नाम पोलानी जनजाति से आया है, जिसका मतलब है खुले मैदानों के लोग। यह नाम पोलैंड के भूदृश्य को पूरी तरह से दर्शाता है, जहां देश के अधिकांश हिस्से में विस्तृत समतल भूमि फैली हुई है। क्या आप जानते हैं कि पोलैंड के लगभग 2/3 भूभाग में निचली भूमि और समतल मैदान हैं? ये खुले क्षेत्र न केवल दृश्य रूप से अद्भुत हैं, बल्कि कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। और यही कारण है कि पोलैंड यूरोप के प्रमुख अनाज उत्पादक देशों में से एक है। हाल ही में पोलैंड ने 22 मिलियन टन से अधिक अनाज का उत्पादन किया, जो यूरोप और उससे आगे के देशों में लाखों लोगों का पेट भरने में मदद करता है। पोलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा महल स्थित है, जिसे मालबोर्क महल कहा जाता है। यह महल मूल रूप से तेउटोनिक नाइट्स द्वारा 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मध्यकालीन किला सिर्फ कोई सामान्य किला नहीं है, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह सदियों के इतिहास का जीवित प्रमाण है। मालबोर्क महल 143 एकड़ में फैला हुआ है और न केवल अपने आकार में सबसे बड़ा है, बल्कि यह गौथिक वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण भी है। पोलैंड के व्रोक्लॉव शहर के जीवंत दिल में आपको एक जादुई दुनिया मिलेगी, जहां छोटे छोटे मूर्तियों का एक संग्रह है जो शहर को जीवन प्रदान करता है। यहाँ पर 350 से अधिक प्यारी बौने मूर्तियां शहर की सड़कों पर बिखरी हुई हैं, जो एक खेल की तरह खोजने का अनुभव प्रदान करती हैं और इसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों के दिलों में जगह मिल चुकी है। बौने किताबें पढ़ते हुए से लेकर कॉफी का आनंद लेते हुए कई अद्भुत दृश्य दिखाते हैं। वास्तव में बौने की यह परंपरा इतनी लोकप्रिय हो गई है कि व्रोक्लॉव अब इस पर विशेष चलने वाले पर्यटन और एक वार्षिक कार्यक्रम जाता है साथ ही बौने महोत्सव का आयोजन करता है। यह परंपरा 1980 के दशक से शुरू हुई थी, जो शहर के साम्यवादी शासन के खिलाफ प्रतिरोध के इतिहास में निहित थी, और तब से यह रचनात्मकता और स्वतंत्रता का उत्सव बन गई है। पोलैंड के व्रोक्ला के जीवंत दिल में आपको एक जादुई दुनिया मिलेगी, जहां छोटे छोटे मूर्तियों का एक समूह शहर को जीवित करता है। 350 से अधिक प्यारी बौने की मूर्तियां सड़कों पर बिखरी हुई हैं, जो एक मजेदार स्कैवेंजर हंट का रूप लेती हैं, जिसने पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों का दिल जीत लिया है। बौने किताबें पढ़ते हुए से लेकर कॉफी का आनंद लेते हुए तक विभिन्न रूपों में दिखते हैं। असल में बौने की परंपरा इतनी लोकप्रिय हो गई है कि व्रोक्ला अब इस पर आधारित वॉकिंग टूर और एक वार्षिक कार्यक्रम द ड्वार्फ फेस्टिवल आयोजित करता है। यह परंपरा 1918 में कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ शहर के प्रतिरोध से जुड़ी है और तब से यह रचनात्मकता और स्वतंत्रता का उत्सव बन गया है। पोलैंड के पूर्वी हिस्से में स्थित ल्यूब्लिन को अपने शानदार तरीके से संरक्षित पुराने शहर के लिए जाना जाता है, जो समय में वापस जाने जैसा अनुभव कराता है। साल भर यह शहर जीवंत रहता है। यहाँ कई ऐसे त्योहार आयोजित होते हैं जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कार्यक्रम है जैगिएलोनियन मेला, एक रंगीन बाजार जो पारंपरिक शिल्प, संगीत और भोजन का प्रदर्शन करता है और पोलिश संस्कृति का वास्तविक स्वाद प्रदान करता है। एक और प्रमुख कार्यक्रम है ल्यूब्लिन फिल्म फेस्टिवल, जो पिछले 20 वर्षों से आयोजित हो रहा है और यह फिल्म निर्माता और सिनेमा प्रेमियों को दुनिया भर से आकर्षित करता है। क्या आप में से किसी ने ल्यूब्लिन का दौरा किया है या किसी स्थानीय त्योहार का अनुभव किया है जो आपको संस्कृति से जुड़ा हुआ महसूस कराता हो? यात्रा करते समय आपको किस प्रकार के त्योहार पसंद आते हैं? नीचे कमेंट करें, मुझे आपके विचार जानने में खुशी होगी। महान विसतुला नदी, जो 1050 मील से अधिक लंबी है, पोलैंड का जीवन रेखा मानी जाती है। यह देश की सबसे लंबी नदी है, जो पोलैंड के सबसे प्रतिष्ठित शहरों से होकर बहती है। क्राको, जो सांस्कृतिक राजधानी है, वारसा, जो देश का हलचल से भरा दिल है, और गदांस्क, जो बाल्टिक सागर का ऐतिहासिक प्रवेश द्वार है। इसकी सुंदरता के अलावा विस्तुला ने पोलैंड के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सदियों से देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति को आकार दिया है। इस नदी ने कृषि, व्यापार और परिवहन के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है
और यह समुदायों और शहरों को जोड़ने का कार्य करती है। क्या आप जानते हैं कि विसतुला नदी का जलग्रहण क्षेत्र पोलैंड के आधे से अधिक क्षेत्र को कवर करता है? यह सिर्फ एक नदी नहीं है, यह देश की दृढ़ता और विकास का प्रतीक है। मुझ पर विश्वास करें, अगर आप पोलैंड आते हैं तो आपको कम से कम एक बार क्षियोज महल जरूर देखना चाहिए। कारण बताने से पहले मैं आपसे एक 10 सेकंड की विनती करता हूं। अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं, यह हमारे लिए बहुत मायने रखेगा। बदले में हम वादा करते हैं कि इस शो को आपके लिए और भी बेहतर बनाएंगे, समझे? पोलैंड के दिल में स्थित क्षियोज महल देश के सबसे अद्भुत शाही घरों में से एक है। यह वास्तुशिल्प कृति न केवल अपनी शानदार आंतरिक सजावट के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके विशाल बाग भी हैं जो देखने के लिए बहुत दूर तक फैले हुए हैं। महल में पोलिश धरोहर की भव्यता को दर्शाने वाली एक विशाल कला संग्रह है। असल में यह महल 700 साल पुराना है और इसका आकार लगभग 4 लाख वर्ग फुट है, जिससे यह पोलैंड का तीसरा सबसे बड़ा महल और यूरोप के सबसे बड़े महलों में से एक बन जाता है। इसमें 450 से अधिक कमरे भी हैं। अगर आप महल और बागों की सैर करने के बारे में सोच रहे हैं तो टिकट की कीमत लगभग 50 पोलिश ज़्लॉटी यानी 12 अमेरिकी डॉलर के आसपास होती है, जो एक किफ़ायती और समृद्ध अनुभव प्रदान करता है। महल में गाइडेड टूर भी होते हैं, जिनमें उसके छुपे हुए भूमिगत सुरंगों की यात्रा शामिल है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय से जुड़ी हैं, एक रहस्य जिसे अभी तक पूरी तरह से उजागर नहीं किया गया है। चाहे आप इतिहास, वास्तुकला में रुचि रखते हों या बस शाही जीवन शैली के बारे में जिज्ञासु हों, क्षियोज महल एक अवश्य देखे जाने योग्य स्थान है। तो क्यों न इसे अपनी यात्रा सूची में जोड़ें और पोलैंड के सबसे सुंदर ऐतिहासिक खजानों में से एक का अनुभव करें। पोलैंड को एक दोस्ताना, शांतिपूर्ण देश के रूप में जाना जाता है, जो सुंदरता के प्रति गहरी सराहना रखता है। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पोलिश महिलाएं न केवल अपनी खूबसूरती और आकर्षक रूपों के लिए जानी जाती हैं, बल्कि वे पारंपरिक केंद्रीय यूरोपीय महिलाओं के आदर्श गुणों और विशेषताओं का प्रतीक भी हैं। व्हाइट स्टॉर्क देश की महिलाएं न तो इतालवी महिलाओं जैसी चंचल हैं, न ही ब्राजीलियन डांसरों जैसी आकर्षक, और न ही रूसी सुंदरियों जैसी अद्भुत और स्वप्निल हैं। तो आखिर क्या है जो उन्हें इतना आकर्षक बनाता है और दुनिया भर के लाखों पुरुषों को पागल कर देता है? पोलिश महिलाएं सबसे पहले अपनी शानदार शारीरिक बनावट और दोषरहित शरीर के माप के लिए प्रसिद्ध हैं। इस खूबसूरत देश की महिलाएं बहुत छोटी उम्र से ही अपने शरीर को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने के महत्व को समझती हैं, और परिवार अक्सर बच्चों को सुंदर आकार के महत्व के बारे में जल्दी सिखाते हैं। इसके साथ साथ शिक्षा और बौद्धिकता भी। हालांकि उनके पास आकर्षक रूपरेखा होती है, लेकिन यह नकारा नहीं जा सकता कि पोलिश महिलाओं की पारंपरिक सुंदरता भी अद्वितीय है। उनका रूप कुछ हद तक प्राचीन नर्तकियों की तरह देहाती है, और उसमें एक नॉस्टैल्जिक आकर्षण भी है जो मन को छू लेता है। जो कोई भी पोलिश महिला की आंखों में देखता है वह उससे मंत्रमुग्ध हो जाता है, जैसे कि कोई बचने का रास्ता ही नहीं हो। यह कोई संयोग नहीं है कि दुनिया भर की कई प्रसिद्ध प्रकाशन पोलैंड को दुनिया में सबसे सुंदर महिलाओं वाले देशों की सूची में शामिल करते हैं। पोलिश महिलाएं न केवल एक अद्वितीय और शालीन आकर्षण रखती हैं, बल्कि उन्हें बिना किसी खराब कोण के दोषरहित चेहरा भी प्राप्त है। उनकी चमचमाती सफ़ेद त्वचा, आश्चर्यजनक नीली आंखें और पूरी जीवंत होंठ उन्हें एक विदेशी सुंदरता प्रदान करते हैं, जो पश्चिमी और मध्य पूर्वी विशेषताओं का मिश्रण है, जिससे वे वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिताओं में लगभग अप्रतिद्वंद्वी बन जाती हैं। क्या है वह बात जो पोलिश महिलाओं में आपको आकर्षित करती है? क्या यह उनकी सुंदरता है, उनकी शालीनता, या फिर कुछ गहरा है जो मैंने अभी तक नहीं छुआ है? कृपया नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। पोलैंड के 2 प्रमुख शहरों क्राकोव और वार्सा में रात की जिंदगी एक जीवंत और विविध अनुभव प्रदान करती है, जो स्थानीय निवासियों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों दोनों को आकर्षित करती है। क्राकोव में रात का माहौल पुरानी शहर और काजिमियज जिले के चारों ओर केंद्रित होता है, जो कला से भरपूर बार, पुराने शराब तहखानों में स्थित अंडरग्राउंड क्लब और अंतरंग जैज और इलेक्ट्रॉनिक संगीत कंसर्ट के लिए प्रसिद्ध है। इसके विपरीत वार्सा, जो राजधानी का आधुनिक और गतिशील माहौल है, बड़े क्लबों जैसे लेवल 27 और द व्यू, उन्नत छत के बार और नोवी श्विए अहत स्ट्रीट, जो शहर का नाइट लाइफ हब है, के साथ अलग दिखता है। क्राकोव के आरामदायक बार से लेकर वार्सा के चिकने क्लब तक दोनों शहर जीवंत और रोमांचक पलों का अनुभव प्रदान करते हैं, जो नाइट लाइफ के शौकियों की सभी पसंदों को पूरा करते हैं। हाथ चूमने की परंपरा पोलिश सामाजिक शिष्टाचार का एक सुंदर हिस्सा है,
जो खासकर औपचारिक मुलाकातों और पुरुषों और महिलाओं के बीच आम है। जब कोई व्यक्ति अभिवादन करता है तो पुरुष महिला का हाथ धीरे से लेता है, उसे अपने होठों के पास लाता है, लेकिन उसे वास्तव में छूता नहीं, केवल एक चुंबन का आभास देता है। यह इशारा महिलाओं के प्रति सम्मान, शिष्टाचार और प्रशंसा को दर्शाता है और इसे विशेष अवसरों जैसे पार्टियों, शादियों या औपचारिक समारोहों में किया जाता है। हालांकि आज के आधुनिक जीवन शैली और लिंग समानता के प्रभाव के कारण इस प्रथा का पालन कम हुआ है, फिर भी यह पोलिश सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जो पारंपरिक परिवारों और औपचारिक घटनाओं में अभी भी मौजूद है। पैसों का नृत्य पारंपरिक पोलिश शादियों का एक दिलचस्प और लोकप्रिय हिस्सा है। यह रिवाज आमतौर पर शादी की रिसेप्शन के दौरान होता है और नवविवाहितों को उनके हनीमून के लिए पैसे जुटाने में मदद करता है। नृत्य के दौरान मेहमान, खासकर महिलाएं, बारी बारी से दूल्हे या दुल्हन के साथ नृत्य करती हैं। जब उनकी बारी आती है तो वे परिवार के सदस्यों द्वारा पकड़े गए बैग या थाली में पैसे डालते हैं, जो जोड़े को उनके नए जीवन की शुरुआत में मदद के रूप में, उपहार के रूप में दिया जाता है। प्रत्येक नृत्य के बाद मेहमान अक्सर पैसे देते हैं ताकि वे दूल्हे या दुल्हन के साथ नृत्य की बारी जारी रख सकें। इस परंपरा के एक अन्य रूप में दुल्हन महिला मेहमानों के एक घेरे में नृत्य करती है, जबकि दूल्हा पुरुष मेहमानों के घेरे में नृत्य करता है। मेहमान जोड़े के साथ नृत्य करने के लिए पैसे का योगदान करते हैं और उन्हें उत्सव के सितारों से मुस्कान और धन्यवाद मिलता है। व्रोक्ला, पोलैंड, यूरोप के असली ऐतिहासिक खजानों में से एक का घर है, एक रेस्तरां जिसका नाम है पिवनीत्सा श्विदनीत्स्का। यह अद्वितीय खाने का स्थान 700 वर्षों से अधिक समय से मेहमानों को सेवा दे रहा है, जो 1225 के वर्ष से चला आ रहा है। इसका मतलब है कि पिवनीत्सा श्विदनीत्स्का लगभग 7 और आधे सदियों से मौजूद है, जिसने अनगिनत ऐतिहासिक घटनाओं, युद्धों और बदलावों के दौरों को देखा है। कल्पना करें कि इन दीवारों में कितनी कहानियां छुपी होंगी। आप क्या सोचते हैं कि ऐसे स्थान का वातावरण कैसा महसूस होता होगा, यह जानते हुए कि यह सदियों तक समय की कसौटी पर खरा उतरा है? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। जहां पिवनीत्सा श्विदनीत्स्का ने सदियां देखी हैं, वहीं इसका वास्तविक वातावरण और पारंपरिक पोलिश भोजन अभी भी मेहमानों को आकर्षित करता है। तो अगर आप कभी व्रोक्ला के शानदार पुराने शहर में घूमते हुए पाए जाएं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप अंदर कदम रखें और इतिहास का स्वाद लें। जो लोग इसके सटीक स्थान के बारे में जिज्ञासु हैं, पिवनीत्सा श्विदनीत्स्का व्रोक्ला के टाउन हॉल के ठीक नीचे स्थित है। यह रेस्तरां सिर्फ खाने का स्थान नहीं है, यह पोलैंड के मध्यकालीन अतीत की खिड़की है। आइए, मैं आपको पोलैंड के क्राकोव शहर में ले चलता हूं, जो पूरे यूरोप में सबसे बड़े मध्यकालीन बाजार चौक का घर है। रीनेक गुविनी 10 एकड़ से अधिक में फैला हुआ। रीनेक गुविनी एक वास्तुशिल्प का अद्वितीय उदाहरण है, जिसमें सुंदर स्थल चिन्ह जैसे कि क्लोथ हॉल और सेंट मैरी बेसिलिका स्थित हैं। यह बाजार चौक 40,300 वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो 5 फुटबॉल मैदानों से भी बड़ा है। यूरोप में कोई और मध्यकालीन चौक इस शानदार आकार के करीब भी नहीं आता। क्या आप जानना चाहते हैं कि आसपास क्या है? आपको यहाँ अनगिनत आकर्षक कैफे, रेस्तरां और दुकानें मिलेंगी, जहां आप एक कप कॉफी ले सकते हैं या पारंपरिक पोलिश भोजन का स्वाद ले सकते हैं। पोलैंड की सतह के नीचे एक ऐसा अद्भुत चमत्कार दबा हुआ है, जो दुनिया के सबसे गहरे भूमिगत झीलों में से एक है, जो ऐतिहासिक बोचनिया नमक खदान में छुपा हुआ है। यह अद्वितीय झील 700 मीटर की गहराई में स्थित है, जो एक ऐसा अनुभव प्रदान करती है जैसा कोई और नहीं। बोचनिया नमक खदान, जिसे 750 साल पहले स्थापित किया गया था, केवल पोलैंड की सबसे पुरानी खदानों में से एक नहीं है, बल्कि यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। पर्यटक इस भूमिगत झील के शांत पानी में एक अविस्मरणीय नाव की सवारी का अनुभव कर सकते हैं, जिसे पूरी तरह से नमक की दीवारों से घेर लिया गया है। नमक खदान सिर्फ इतिहास और सुंदरता के बारे में नहीं है, यह एक अद्वितीय स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करती है। खदान के भीतर शुद्ध और खनिज समृद्ध हवा को श्वास में लेना श्वसन संबंधी समस्याओं में मदद करता है, जिससे यह एक स्वास्थ्य यात्रा स्थल भी बन जाता है। अगर आप अपनी यात्रा सूची में एक अद्वितीय अनुभव जोड़ना चाहते हैं, तो बोचनिया नमक खदान एक अवश्य देखी जाने वाली जगह है। टूर की कीमत लगभग $17 से शुरू होती है, जो इसे किफ़ायती और अविस्मरणीय साहसिक अनुभव बनाता है। अगर आपको बोचनिया खदान प्रभावशाली लगी, तो उसकी बहन के बारे में सुनिए, ऐतिहासिक वेलिज का नमक खदान,
जो क्राकोव शहर से कुछ ही दूर स्थित है। इस अद्वितीय स्थल के केंद्र में है सेंट किंगा की चैपल, एक ऐसा स्थान जहां हर चीज नमक से बनी है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस चमत्कारी चैपल को अक्सर भूमिगत कैथेड्रल कहा जाता है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। वेलिजका नमक खदान खुद 700 से अधिक वर्षों से संचालित हो रही है और सालाना 1 मिलियन से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करती है, जिससे यह पोलैंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक बन गई है। दरअसल इस खदान को इतना महत्वपूर्ण माना गया कि इसे 1978 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, नमक की मूर्तियां और झूमर केवल सजावट नहीं हैं, इनका एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक अर्थ है जो पोलैंड के समृद्ध इतिहास और कैथोलिक धरोहर का उत्सव मनाता है। सेंट किंगा की चैपल को पोलैंड की प्रिय राजकुमारी के नाम पर नामित किया गया है और कहा जाता है कि उनकी आत्मा इस पवित्र स्थल की निगरानी करती है। पोलैंड केवल यूरोपीय संघ का छठा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश नहीं है, बल्कि यह भूमि क्षेत्र के हिसाब से महाद्वीप का 9वां सबसे बड़ा देश भी है। पोलैंड कुल 3,12,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो लगभग 1,20,000 वर्ग मील के बराबर है। संयुक्त राष्ट्र से प्राप्त सबसे हालिया अनुमानों के अनुसार पोलैंड की जनसंख्या लगभग 40 और आधे मिलियन लोगों की है। इसकी हलचल भरी राजधानी वारसा एक जीवंत महानगर है और यहाँ लगभग 8 मिलियन लोग रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि पोलैंड ने यूरोप में पहला लिखित संविधान बनाया था? 3 मई 1773 को पोलैंड ने अपना ऐतिहासिक संविधान पेश किया, जिससे यह पूरी दुनिया में दूसरा ऐसा देश बन गया जिसने यह कदम उठाया, सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद। एक समय था जब यूरोप में राजतंत्र का शासन था। पोलैंड एक ऐसा राष्ट्र था जो राजशाही, संसद और जनता के बीच सत्ता का संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। आज 1791 के पोलिश संविधान की धरोहर को स्वतंत्रता और आधुनिक शासन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। पोलैंड अपनी वोडका के प्रति प्यार के लिए जाना जाता है। दरअसल पोलिश वोडका उत्पादन 500 साल से भी पहले शुरू हुआ था, जिससे यह दुनिया के सबसे पुराने वोडका उत्पादक देशों में से एक बन जाता है। जब आप पोलैंड में होते हैं तो अक्सर पारंपरिक टोस्ट सुनने को मिलेगा, ना जिद्रोविये, जिसका मतलब है आपकी सेहत के लिए। यह केवल एक पेय नहीं है, बल्कि पोलिश समाज में आतिथ्य, दोस्ती और जश्न का प्रतीक है। पोलैंड दुनिया के प्रमुख वोडका उत्पादक देशों में शामिल है और पोलिश वोडका के निर्यात का मूल्य हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर होता है। कुछ सबसे प्रसिद्ध वोडका ब्रांड जैसे कि बेल्वेडेरे और जुब्रुवका इसी देश से आते हैं। पोलिश सरकार ने अपने वोडका बनाने की धरोहर को बचाने के लिए यूरोपीय संघ में एक विशेष भौगोलिक संकेत स्थिति के लिए आवेदन किया है, जैसे कि फ्रांस में शैंपेन के साथ किया गया था। हर साल 200 मिलियन डॉलर से अधिक के सेब का निर्यात करने के साथ यह कहना सुरक्षित है कि पोलैंड ने सेब के प्रति अपने प्यार को एक समृद्ध वैश्विक व्यवसाय में बदल दिया है। 2020 में इस यूरोपीय रत्न को पूरी दुनिया में सेब का सबसे बड़ा निर्यातक घोषित किया गया था। पोलैंड अकेले दुनिया के सेब निर्यात का लगभग 1/4 हिस्सा जिम्मेदार था। हाँ, लगभग 25% सेब जो दुनिया भर में बेचे जाते हैं इसी एक देश से आते हैं और 2024 तक पोलैंड अभी भी शीर्ष उत्पादकों में से एक है, जो हर साल लाखों सेब का निर्यात करता है। पोलैंड में रोटी बनाना केवल एक दैनिक दिनचर्या नहीं है, यह एक गहरी जड़ वाली परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। दरअसल रोटी का सम्मान इतना गहरा है कि अगर एक लोफ रोटी गलती से जमीन पर गिर जाती है तो इसे उठाकर हल्के से चूमना परंपरा बन गई है। यह कृतज्ञता और श्रद्धा का प्रतीक है। यह सुंदर इशारा पोलैंड के अपने इतिहास से जुड़े होने और खाने के प्रति उनके मूल्य को दर्शाता है, विशेष रूप से रोटी, जो पोलिश जीवन का अहम हिस्सा रही है। पोलैंड की लंबी परंपरा है स्की जंपिंग में उत्कृष्टता की। यह रोमांचक शीतकालीन खेल पूरी तरह से देश को आकर्षित करता है, जहां जोशीले प्रशंसक अपने राष्ट्रीय चैंपियनों को समर्थन देने के लिए स्टेडियम में भर जाते हैं। शीतकालीन महीनों में स्की जंपिंग देश का सबसे लोकप्रिय खेल बन जाता है, जो हजारों प्रशंसकों को कार्यक्रमों में खींचता है, जहां ऊर्जा बिजली जैसी होती है। इस राष्ट्रीय उत्साह ने पोलैंड को इस खेल में प्रमुख देशों में से एक बना दिया है, जहां खिलाड़ी जैसे कि कमिल स्टोक ने कई ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, जो देश के स्की जंपिंग के प्रति प्यार को और बढ़ाते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अभी आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें। मुझे यकीन है कि आपको यह सामग्री पसंद आएगी। नीचे कमेंट करें कि आप हमारे चैनल पर अगला कौन सा देश देखना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।